So this book fourth, it covers all the stories of incomplete love, जहाँ पे ओविड जो है वो किस चीज़ पे को highlight कर रहे हैं, the other there are so many aspects, there are so many types of love, and one form of love is incomplete, unrequited love. और ये डिजास्टर और ट्रेजिक एंडिंग से भरा हुआ जो लव का फॉर्म है वो इस बुक में कवर्ड होता है। हमने देखा जो वीनस है वो शी इज द गॉडेस ऑफ लव, वो भी यहाँ पे पावरलेस दिखाई है, ठीक है, बिकॉज शी इज ऑल्सो पाइनिंग फॉर दैट हैप्पीनेस इन लव, जो कि उसको उस रिलेशनशिप में भी नहीं मिलता जो उसका मार्स के साथ है। एंड व्हेन वी मूव टू बुक 6, अब यहाँ पे मैं फिर वहीं आ रही हूँ बात पे जो हमने पहले भी कही थी, ट्रेट्स, फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो कि आर शोन इन वेरियस गॉड्स, जो हम यहाँ पे बुक 6 की शुरुआत में भी देखते हैं कि जैसे ओपोनेंट्स होते हैं ना किसी डुअल फाइट में, तो वहाँ पे हमारे पास एरेक्ने और मिनर्वा हैं। अब मिनर्वा जो है वो, क्योंकि हमने पिछली बुक में भी देख लिया जैसे उनके डिवोटीज कहानियां सुना रहे हैं, तो ये एक ऐसी देवी हैं जो अपनी उस वीविंग के साथ जुड़ी हैं, वीविंग एक आर्ट के साथ जुड़ी हैं, और उनकी जो ये एक पोजीशन है, जैसे हम लॉर्ड इंद्र को जब देखते हैं इंडियन मिथ्स में, तो हमने देखा कि इंद्र को हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है अपनी पोजीशन को लेकर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है एरेक्ने, जो कि बहुत ज्यादा प्राइड से भरी हुई हैं और बिल्कुल किसी की बात नहीं मानती हैं, अपनी ही सोच में आगे हैं। तो वो थ्रेटन करती हैं मिनर्वा को, क्योंकि वो गॉडेस को रिस्पेक्ट नहीं करती और वो ये मानती हैं एरेक्ने कि मैं ज़्यादा अच्छा वीवर हूँ, मिनर्वा से तो नहीं हूँ मैं कहीं पे भी कंपैरिजन में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मिनर्वा एज अ गॉडेस वॉर्न करती हैं एरेक्ने को कि आप मुझे, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट गॉड्स, ठीक है। और जो हमने देखा कि ये जो ह्यूमन बीइंग है इसमें तो बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, तो वो कोई ध्यान भी नहीं देती। तो वो मिनर्वा खुद आती हैं एरेक्ने के पास और एक बहुत भेष बदल के, गाइस बदल के वो ओल्ड वुमन का, और उसको सलाह देती हैं कि तुम ऐसा करो, जो गॉडेस है मिनर्वा उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने वायलेट किया है जो एक ह्यूमन बीइंग का धर्म होता है, ड्यूटी होती है। अब हमने देखा है कि एरेक्ने तो प्राइड और एरोगेंस से भरी हुई हैं और उनको ये प्राइड है कि मेरे में ये स्किल है, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती उसकी वो सलाह का। और मिनर्वा फिर जो है रिवील कर देती हैं अपनी रियल आइडेंटिटी। एंड वी नो कि एरेक्ने का जैसा स्वभाव है वो कभी भी झुकेंगी नहीं, और वो एक तरीके से कंपटीशन में आती हैं, वीविंग कंपटीशन। एक तरफ गॉडेस ऑफ वीविंग है मिनर्वा और दूसरी तरफ ये ह्यूमन बीइंग है एरेक्ने। और वी सी मिनर्वा जो है वो एक बहुत ही सुंदर पिक्चर को वीव करती हैं, जिसमें कि गॉड्स को एक यूलोजाइज और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, उनकी ग्लोरी दिखाई है, खुद की भी ग्लोरी दिखाती है। और यहाँ पे हम फिर जो है राइटर ओविड को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये उनकी जीनियस है, जिस तरीके से वो ब्रिलियंटली वो कला, वो टेपेस्ट्री दिखाई है जहाँ पे वो वीविंग हुई है, वो डिज़ाइन, वो जहाँ पे वो सारे ओलंपियन गॉड्स हैं और उनकी जो जीत है नेपच्यून के ऊपर, वो सीन को उन्होंने वीव किया है। सो दिस इज कोटेड फ्रॉम 6th book, line 74 to 76. I quote, Neptune, the god of the ocean, was shown on his feet and striking the rugged crag with his great long trident, while sea water gushed forth out of the cleft in the rock to establish his claim to the city. तो वहाँ पे जो मैं अभी बात कर रही हूँ, जो ये वीविंग दिखाई है, तो ये सारे सीन्स हैं जहाँ पे नेपट्यून है, जहाँ पे गॉड्स जो हैं वो जो उस विक्टोरियस एलिमेंट उनका है जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे।
और जिनको कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको एनिमल्स में चेंज कर दिया है एज पनिशमेंट। और ये तो हो गई मिनर्वा की जो पिक्चर उसने वीव की है। रखने जो है वो क्या करती है, वो वीव करती है गॉड्स का ऐसा इमेज जहाँ पे वो ह्यूमन बीइंग्स को हरास कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो हमने देखा है इतना, तो हम भी इस स्टोरी को जब देख रहे हैं तो वी नो कि बोथ आर फुल ऑफ स्किल एंड टैलेंट। तो बड़ा क्लोज कंपटीशन है और मिनर्वा एज अ गॉडेस बहुत अपसेट हो जाती है कि रखने की इतने अच्छे स्किल्स हैं जो कि बिल्कुल मैच कर रहे हैं, कंपटीशन में हैं। तो वो इतना अपसेट हो जाती है। फिर अगेन जो आपने देखना है उसका ये जो नेचर है गेटिंग अपसेट, वो बिल्कुल अपसेट हो जाती है रखने से, और इतनी ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर उसका हो जाता है कि वो उसको शी स्टार्ट्स बीटिंग हर। और रखने भी बड़ा क्लियर है कि अपसेट ही होगी, और वो शी इज़ अनेबल टू बेयर दैट कि कैसे मुझे बीट कर रही है ये, तो वो खुद को हैंग कर देती है। तो मिनर्वा एज अ गॉडेस ऑल्सो वो एक फीलिंग आती है बहुत गिल्ट की, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू अ स्पाइडर। ठीक है, और वो इसीलिए हम मानते हैं ना, ये मिथ्स होती हैं सारी बच्चे कि स्पाइडर जैसा वीवर कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि मिनर्वा जो है वो पहला स्पाइडर है इस क्रिएशन का, वर्ल्ड का, क्योंकि स्पाइडर जो है वो एक्सपर्ट वीवर होता है इनटू दिस वर्ल्ड। एनीवे, सो दैट मीन्स हम लोग इन मिथ्स से हम ये भी देखते हैं कि कैसी हमारी क्रिएशन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी है ना, स्पाइडर्स कैसे आए। सो दिस पिरामस और थिस्पे की स्टोरी से हमें पता चलता है कि उनके जैसे वो मलबेरीज का कलर कैसे है जो आज है। तो मिथ्स जुड़े होते हैं इन इन किसी ना किसी हमारी रियल एग्जिस्टेंस की इश्यूज से। जब लोगों को पता चलता है रखने का ये ट्रेजिक अंत जो हुआ है, वो बहुत बुरे तरीके से डर जाते हैं, और वो फिर उनके मन में ये होता है कि अब उनको अपने गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है ना। क्योंकि ये शायद हम पहले भी हाँ हमने बात की थी कि आप गॉड को किसके लिए पूजते हैं, आपको उनसे प्यार है या आपको उनसे डर है। सो ये हमने डिस्कशन, एक पेरिनियल डिस्कशन है। गॉड्स जो हैं, देवी देवता जो हैं, वो ऐसा इट्स सीन समटाइम्स कि वो रूल करते हैं थ्रेट्स, फियर, वार्निंग्स के जरिए। पर फिर यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो अब हम जो हमारी और भी जो स्टोरीज हैं उनमें से एक और स्टोरी है नियोबे की। नियोबे एक ऐसी औरत है जो कि खुद को ये नहीं मानती, क्या गॉड से कम नहीं मानती। उसके जो हस्बैंड है एम्फियन, वो एक बहुत ही रिमार्केबल वंश को बिलोंग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा उनका साम्राज्य है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं उनके। और क्योंकि हम सबको पता है बच्चे कि ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें 250 स्टोरीज हैं, और हर एक जो बुक है वो एटलीस्ट फोर अलग अलग कहानियों पे फोकस करती है। तो हम जो ये नेक्स्ट स्टोरी है जहाँ पे हम पहले हमने कौन सी देखी थी, मिनर्वा और रखने की, इसके बाद अब नियोबे की बात की स्टोरी है। तो वो नहीं सोचती खुद को इन्फीरियर गॉड से, और उसको अपना एटीट्यूड और अपना सोच जो एक बौद्धिक इंटेलेक्चुअल पावर होती है एक इंसान की, उसको बहुत कॉन्शियस है उस बारे में। वो टेरेसिस की बेटी है मांटो, वो नियोबे को बताती है कि तुम ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, तुम्हें वर्शिप करना चाहिए देवी जो गॉडेस है लेथोना। ठीक है, और उसके जो बेटे हैं अपोलो बेटा है और डायना है जो बेटी, उनको भी वर्शिप करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है नियोबे का डिफरेंट सोच है, थॉट प्रोसेस है, तो वो मांटो की ये जो एडवाइस है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, और वो मजाक उड़ाती है जो इसकी बातों को सुनते भी हैं। और वो प्राइड दिखाया है, एरोगेंट दिखाया है कि कितना ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, कि वो ये हैरान होती है कि लोग उसको क्यों नहीं वर्शिप करते। ठीक है, तो फिर जब ऐसा मॉर्टल दिखाया है, ह्यूमन बीइंग दिखाया है जो खुद को गॉड्स के इक्विवेलेंट रखता है, तो ये
गॉड्स को बिल्कुल इससे रेज से गुस्से से भर जाते हैं और लेटोना भी खुद अपसेट हो जाती है। तो वो अपने बच्चों के अपोलो और डायना की हेल्प से बहुत सारे डिजास्टर्स, प्रलय, मुश्किलों से भरे हुए इंसिडेंट्स लेके आती है नियोबी की फैमिली के लिए। और उसकी फैमिली में तो 14 चिल्ड्रन होते हैं, 7 बॉयज और 7 गर्ल्स, एंड ऑल आर किल्ड। और यहाँ पे फिर नियोबी को जो है शी बिकम्स अफ्रेड ऑफ लेटोना, क्योंकि उसको लगा कि ये जो है गॉडेस ये स्प्रेड कर सकती है ऐसा फियर, जो कि जो हमने शायद ये पहले भी जब हमने ओविड का ये मेटामॉर्फोसिस को शुरू किया था डिस्कस करना, तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे गॉड्स और गॉडेसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स को डराते हैं जब वो वायलेट करते हैं अपनी अपनी रिक्विजिट, एक जो उम्मीद की जाती है कि ह्यूमन बींग्स को ऐसे रहना चाहिए। जब वो वाली चीज़ों से, एरिया से ट्रांसग्रेस करते हैं तो फिर उनको पनिश किया जाता है, जैसा कि हमने नियोबी की स्टोरी में देखा। ओके,